तो क्या आप सब तैयार हैं ड्रामा, सस्पेंस और इमोशंस के एक ऐसे रोलर कोस्टर के लिए जो आपके होश उड़ा देगा? क्योंकि आपकी पूजा यानी मैं आज आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर ईशानी सीरियल की कहानी में आया वो भूचाल लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कोर्ट में नंदिनी का जिंदा पति, अरे बाप रे, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां सच और झूठ के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ है हमारी ईशानी, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक ऐसी चमक है मानो वो जानती हो कि आज सच्चाई का सूरज हर अंधेरे को चीर के निकलेगा। और दूसरी तरफ हमारी सबकी फेवरेट नंदिनी अपने वकील के साथ खड़ी, चेहरे पर वही घमंड वाली मुस्कान लिए सोच रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो उसी की होगी। वो मुस्कुराकर कहती है, ईशानी चाहे जितनी कोशिश कर ले, जीत तो मेरी ही होगी। हाय रे नंदिनी, तुझे क्या पता कि किस्मत जब पलटती है ना तो बड़े बड़ों के तख्त हिल जाते हैं। और इसी कोर्ट रूम के टेंशन भरे माहौल के बीच एक और प्यारी सी कहानी सांस ले रही है, हमारे अभिषेक और पीहू की कहानी। अभिषेक जो हमारी ईशानी का केस लड़ रहा है, धीरे धीरे पीहू के करीब आ रहा है। दोनों के बीच की वो प्यारी सी नोक झोंक, वो एक दूसरे की तरफ चोरी चोरी देखना, अरे भाई इन दोनों की केमिस्ट्री तो आग लगा रही है। कोर्ट की टेंशन भरी फाइलों के बीच इन दोनों की मुस्कानें एक नई ताजगी भरी कहानी लिख रही हैं, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब हमारी नजरें अनुराग और ईशानी पर पड़ती हैं। प्यार तो दोनों के बीच बेशुमार है, लेकिन गलतफहमियों की दीवारें भी उतनी ही ऊंची हैं। अनुराग इस बात से नाराज है कि ईशानी ने केस के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिश्ते को पीछे छोड़ दिया है। उसका गुस्सा जायज है, प्यार में ये छोटी मोटी शिकायतें तो होती रहती हैं, है ना? लेकिन हमारी ईशानी भी कहाँ कम है। वो अनुराग का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, बस ये आखिरी केस जीत जाऊं, फिर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। शादी करूंगी और किसी के केस की नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल की लड़ाई लड़ूंगी। ओहो हो, क्या लाइन थी! ये सुनकर तो अनुराग की आंखों में भी नमी आ जाती है। सारा गुस्सा, सारी शिकायतें पिघल जाती हैं और वो उसे कसकर गले लगा लेता है। ये इमोशनल पल देखकर अभिषेक और पीहू भी मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, अब तो हमें शादी की तैयारी शुरू करनी होगी। वाह, मतलब एक तरफ केस का टेंशन और दूसरी तरफ दो दो शादियों की तैयारी। इसे कहते हैं फुल ऑन मसाला एंटरटेनमेंट। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये तो बस तूफान के पहले की शांति है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नंदिनी का असली घिनौना चेहरा सबके सामने आने लगता है। कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले वो सबको खुलेआम चुनौती देती है, ये घर, ये प्रॉपर्टी सब मेरा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, शाश्वत अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया, इसलिए सब मेरे नाम पर है। ये सुनकर शाश्वत का खून खौल उठता है। वो गुस्से में तिलमिला उठता है और कहता है, अभी भी वक्त है नंदिनी, संभल जाओ नहीं तो पछताना पड़ेगा। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं। वो ताना मारते हुए जवाब देती है, डर तो उन्हें लगता है जिनका सच कमजोर हो, मेरा सच तो पक्के सबूतों से बना है। हाय रे कॉन्फिडेंस! इसी बीच घर वाले गुस्से में हैं और तभी बुआ जी कैसी बात कह देती हैं जिससे ईशानी के दिमाग में एक नई रोशनी जग जाती है। एक ऐसा क्लू मिल जाता है जो इस पूरे केस का पासा पलटने वाला है। बुआ जी गुस्से में कहती हैं, नंदिनी जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती। सुना है उसने अपने पहले पति की प्रॉपर्टी भी इसी तरह हड़प ली थी और आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसके पति की मौत कैसे हुई। वो तो बस अचानक गायब हो गया। बस यही वो पल था, यही वो चिंगारी थी जिसने ईशानी के दिमाग में आग लगा दी। उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत पूछती है, मतलब उसके पति की मौत का कोई सबूत नहीं मिला? शाश्वत जवाब देता है, नहीं, जांच तो हुई थी लेकिन मामला वहीं खत्म कर दिया गया था। ईशानी एक गहरी सांस लेती है, उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो कहती है, बस यहीं से खेल पलटेगा। अगर उसका पति जिंदा है तो अब वो खुद गवाही देगा। और यहीं से शुरू होती है हमारी सुपर हीरो ईशानी की चालाक खोज। रात के अंधेरे में वो अकेले नंदिनी के पुराने घर पहुंचती है। सोचिए दोस्तों, कितना जिगरा चाहिए इसके लिए। वहां उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर जाकर वो जो देखती है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंदिनी अपनी सास पर चिल्ला रही है, अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो तेरे बेटे का वही हाल करूंगी जो पहले हुआ था। तू उसे जिंदा रख, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिंदा है। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है और मैं तुझ पर एहसान कर रही हूँ कि तू और तेरा बेटा जिंदा हो। हाय भगवान, ये औरत है या डायन? ईशानी चुपचाप अपने फोन से सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही है, अब न्याय मिलेगा।
अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। नंदिनी के चेहरे पर अब भी वही घमंड है। वो सोच रही है कि जैसे हर बार सबूत मिटा दिए वैसे इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी अभिषेक उठता है और कहता है, माय लॉर्ड, आज हमारे पास एक ऐसा गवाह है जो इस केस का पूरा सच बताएगा। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और तभी दरवाजा खुलता है। ईशानी अंदर आती है और उसके साथ व्हीलचेयर पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी है। सबके होश उड़ जाते हैं। जानते हैं वो कौन है? वो है नंदिनी का मरा हुआ पति, धमाका। असली धमाका तो ये था। नंदिनी की आंखों से डर साफ झलकता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है पर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसकी सास भी उसके साथ है, जो सबके सामने सारा सच बयान कर देती है। वो रोते हुए कहती है, इस औरत ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। तब से ये उसे छिपा कर रखती रही और सबको बताया कि वो मर चुका है। उसी झूठ की आड़ में इसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। सारा कोर्ट स्तब्ध रह जाता है। नंदिनी का पति, जो बोल नहीं सकता, अपने कांपते हाथ से सीधा नंदिनी की तरफ इशारा करता है। उस एक इशारे में सालों का दर्द, सालों का जुल्म छिपा होता है। सब समझ जाते हैं कि उसी ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। न्यायाधीश गुस्से में कहते हैं, नंदिनी, तुम्हारा झूठ आज अदालत में बेनकाब हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाता है। नंदिनी जमीन पर गिर जाती है। आंसू बहाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। ईशानी धीरे से नंदिनी की सास के पास जाकर कहती है, आपका बेटा अब आजाद है, अब कोई आपको डराने नहीं आएगा। वो सास रोते हुए ईशानी को आशीर्वाद देती है, बेटा तू ही वो फरिश्ता है जिसकी मैंने दुआ मांगी थी। कोर्ट के बाहर सबकी आंखों में खुशी के आंसू है। शाश्वत ईशानी को गले लगाकर कहता है, तूने आज सचमुच इंसाफ दिलाया है। अनुराग भी उसके पास आता है और धीरे से कहता है, अब तो वादा निभाने का वक्त आ गया है मिस ईशानी वकील। ईशानी मुस्कुराती है और कहती है, अब केस भी खत्म और डर भी खत्म, अब बस हमारी नई शुरुआत। आखिरकार कोर्ट का फैसला आता है। सारी प्रॉपर्टी वापस शाश्वत के नाम कर दी जाती है और ईशानी को उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। सीन के आखिर में दिखाया जाता है कि ईशानी और अनुराग मंदिर के बाहर खड़े हैं। हवा में उड़ते फूलों के बीच ईशानी कहती है, जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा होता है ना, तो किस्मत खुल झुक जाती है। नंदिनी की काली कहानी का अंत हो चुका होता है और ईशानी की जिंदगी में एक नई सुबह जन्म ले चुकी होती है। लेकिन रुकिए, मैंने क्या कहा था? पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, कोर्ट में नंदिनी का सच सामने आने के बाद जब सबको लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, तभी शुरू होता है एक नया खेल। एक ऐसा खेल जो ईशानी की जिंदगी में फिर से अंधेरा लाने वाला है। नंदिनी तो जेल चली जाती है, लेकिन उसके पीछे छोड़ा हुआ जाल अभी भी अधूरा है। कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया रिपोर्टर्स ईशानी पर सवालों की बौछार कर देते हैं। मैम, क्या आपको पहले से पता था कि नंदिनी का पति जिंदा है? क्या आपको डर नहीं लगा जब आपने ये केस उठाया? लेकिन ईशानी शांत रहती है। वो बस इतना कहती है, सच बोलने वाले को कभी डर नहीं लगता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि मामला इतना आसान नहीं होगा। शाम को ईशानी जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। सब घर वाले खुश हैं, लेकिन अनुराग को कुछ खटक रहा होता है। वो कहता है, ईशानी, मुझे लगता है नंदिनी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। उसके पीछे जरूर कोई और है जो सब संभाल रहा था। ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, अब सब खत्म हो चुका है अनुराग, चलो अब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने उनके लिए एक और बड़ा मोड़ लिख रखा था। अगली सुबह जेल में दिखाया जाता है कि नंदिनी अपनी कोठरी में बैठी है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है। पास बैठी कैदी उससे पूछती है, तू हंस क्यों रही है? तू तो हार गई। नंदिनी ठंडे आवाज में जवाब देती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली चाल तो अब चलेगी। मेरे पास एक ऐसा राज है जो सबको हिला देगा, और ईशानी, वो भी नहीं बचेगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है कहानी में असली तूफान। इधर ईशानी और अनुराग की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। घर में चारों ओर खुशियों का माहौल है। पीहू और अभिषेक दोनों मिलकर डेकोरेशन में लगे हैं। तभी ईशानी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से एक भारी डरावनी आवाज आती है, ईशानी वर्मा, तुमने मेरी बहन को जेल भिजवाया है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ईशानी चौंक जाती है, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। अनुराग को जब ये बात पता चलती है, वो परेशान हो जाता है और कहता है, ईशानी, तुम इस केस से बहुत आगे बढ़ चुकी हो, अब इसे भूल जाओ। लेकिन ईशानी को लगता है कि मामला खत्म नहीं हुआ है और उसका शक सही साबित होता है।
उसी रात एक रहस्यमयी आदमी जेल में नंदिनी से मिलने आता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है। नंदिनी कहती है, तू आ गया, अब वक्त है सबको सबक सिखाने का। वो आदमी कहता है, चिंता मत कर, जिस सच्चाई को तूने छिपा रखा था अब मैं वो दुनिया को दिखाऊंगा। नंदिनी मुस्कुराती है, जाओ ईशानी की जिंदगी तबाह कर दो। दूसरे दिन सुबह अखबारों में खबर छपती है, वकील ईशानी पर धोखाधड़ी का नया आरोप। सब हैरान रह जाते हैं। ईशानी के ऑफिस में लोग फुसफुसाने लगते हैं कि उसने केस के पैसे खुद रख लिए थे। ये सुनकर ईशानी के पैर कांप जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि कौन उसके खिलाफ ये झूठ फैला रहा है। शाम को अभिषेक उसके पास आकर कहता है, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे कंप्यूटर से फाइलें चुराई हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स बदल दिए गए हैं। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। नंदिनी के केस में ईशानी ने फर्जी सबूत पेश किए थे। ईशानी के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। अनुराग परेशान होकर कहता है, अब क्या होगा? ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस सच्चाई के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया, उसी सच्चाई पर सवाल उठाया जा रहा है। उधर जेल में नंदिनी टीवी पर वही खबर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, देखा ईशानी, अब तुम्हारा सच झूठ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ईशानी वो लड़की नहीं जो हार मान ले। वो खुद अपनी जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि जिसने उसके खिलाफ सबूत फर्जीवाड़ा किया है वो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी का सगा भाई अमिताभ है, जो अब नंदिनी की जगह बदला लेने आया है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या ईशानी इस नए विलन अमिताभ का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? और क्या अनुराग इस मुश्किल घड़ी में ईशानी का साथ देगा या फिर गलतफहमियां का शिकार हो जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। और हाँ, सारी गर्मा गर्म अपडेट्स के लिए जुड़े रहना होगा सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईशानी और अनुराग का प्यार इस नए तूफान का सामना कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये मजेदार अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपकी पूजा आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।